आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता हो जाता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे? कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन का। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाए। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। देखो, लोग जब भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं। हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है, हर हार उसकी विजय का स्वरूप होती। कभी अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। आज थोड़ा दिखाई दे रहा है, केवल वो ऐसा छलांग मारेगा कि सब कर्मजाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है। वो हरिदास, मान लो जैसे दोस्त कहते पी लो, तो एक दोस्त कह रहा ना पियो यार, तो हमारी बात मान बहुत दोस्तों को दोस्त बना के देख ले, एक बार प्रेमानंद को दोस्त बना के देख ले। भूल ही तो पाप है। एक सेकंड में अनंत पापों का नाश हो जाएगा। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा कहो, अंतिम श्वास आ जाए यही राधा राधा कहते हुए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। वो अनंत माया शक्तियों का स्वामी परमात्मा है, वो कैसे तुम्हें गिरने दे सकता है? जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। जैसे लेटरिन में है, लोग मोबाइल नहीं, शौच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से, कम से कम शौच तो हो लो यार, चैन से हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोया, आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण, यारी करके देखो, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है। 1000 बार हारने के बाद भी हम ताल ठोकेंगे कि हराएंगे तुम्हें, तब विजय मिलती है। इसमें ये तो सोचना ही नहीं कि हार गया तो अब विजय कैसे में। हार तो बड़े बड़ों को होती है, और ये सब दवाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से।
नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। ब्रह्म बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए, राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करना है, कहां भय, कौन सा भय, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहां भय लगेगा। बहुत आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बहुत करुणा में और महान शक्ति है, पूरे विश्व का विनाश करने का पावर इनमें। तीसरा नेत्र खोल दे तो सब हाहाकार मच जाए। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है, तो आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा। उस जलन को जो सह गया सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। इसका बहुत विचित्र बल होता है और इससे बचने का केवल एक उपाय है, नाम जब न छूटे और ये स्वीकार मत करो कि मुझे चाहिए। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही, मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो गया, कल्याण नहीं हो गया। समझ रहे ना, कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान जो हैं उनको पहचान लेना, उन्हीं का आश्रय लेना। कि दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, सपाटे दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, लेकिन हमारा मारने का उद्देश्य था 51,000 सपाटे मारने का उद्देश्य था कि नौजवानों में ब्रह्मचर्य और चरित्र की ताकत बढ़ा। राम भगवान ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, विवाह के पश्चात शादी होने के बाद पालन किया। 12 वर्ष तक भगवान राम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने पालन किया। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हें पथभ्रष्ट होने से कोई माईलाल रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है, और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूनेंगे, इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नर्क की जिंदगी होती है। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे ना, उसको डरवाओ। अभी इसी क्षण मैं प्रभु आपका हूँ। आज से जितनी श्वासें मुझे पता नहीं, आपको समर्पित करता हूँ। अब कितनी श्वासों में स्मरण कर पाऊंगा ये आपका बल होगा, लेकिन मैं समर्पित आज से आपका हूँ। आज से आपका कल्याण शुरू होगा।